पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स, यानी कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को जो राशि भुगतान करनी थी उसका भुगतान है वो हम कैसे करते हैं। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को हम भुगतान है 3 प्रकार से करते हैं। पहला तरीका एकमुश्त लमसम, जिसमें क्या होता है एक साथ उसको नकद भुगतान कर दिया जाता है, और इसका मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन बता दिया था। और दूसरा तरीका है किस्तों में भुगतान, जिसमें अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को जितना भुगतान किया जाना है उसकी किस्तें बना दी जाती है और किस्तें बना करके फिर उसको भुगतान किया जाता है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि चूँकि उस दिन जब अवकाश ग्रहण करता है उस दिन हमने भुगतान नहीं किया है, तो जब तक भुगतान नहीं करते हैं वो राशि लोन मानी जाती है। तो साझेदार अवकाश ग्रहण करता है उस दिन हम ये एंट्री करते हैं कि उसके पूंजी खाते का जो शेष है वो हम किस पे ट्रांसफर कर देते हैं, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। जैसे मान लो कि मैं ऐसे इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ, 3 पार्टनर है ए, बी और सी। सी ने अवकाश ग्रहण कर लिया, ठीक है, सी ने अवकाश ग्रहण कर लिया और उस दिन उसको टोटल पेमेंट करना था 60,000 रुपये। टोटल 60,000 रुपये का पेमेंट करना था, और फर्म के द्वारा डिसाइड किया गया कि उसका भुगतान है वो फर्म के द्वारा किस्तों में किया जाएगा वार्षिक, और वार्षिक किस्तों में भी कैसे किया जाएगा, 3 वार्षिक बराबर किस्तों में। तो 3 किस्तें बना दी जाएगी, तो 60,000 की 3 किस्तें बना देंगे बराबर की, तो प्रत्येक किस्त है वो कितने की हो जाएगी, 20,000। अच्छा, इस पर जो ब्याज है वो कितना दिया जाएगा, 10%। ठीक है, ये ब्याज की दर 10% है। अब इसमें क्या है, अवकाश ग्रहण कर रहा है, मान लो इसने 31 मार्च 2015 को अवकाश ग्रहण किया, तो 31 मार्च 2015 को उसको टोटल पेमेंट कितना करना था, 60,000 रुपये पेमेंट करना था। और फर्म ने उसको बताया कि हर वर्ष उसको भुगतान करेंगे वार्षिक किस्तों में, यानी कि इस वर्ष अवकाश ग्रहण कर 31 मार्च, उस दिन कोई भुगतान नहीं करेंगे, फिर उसको अगले वर्ष के अंत में फिर उसको भुगतान करेंगे। तो अगले वर्ष का अंत कब होगा, 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 को भुगतान करेंगे तो कितना करेंगे, देखो 60,000 का पेमेंट करना था, इसकी हमने 3 किस्तें बनाई, तो 60,000 को 3 से डिवाइड कर दिया, 20,000। प्रत्येक किस्त है वो कितने की होगी, 20,000। तो पहली किस्त पर हम क्या करेंगे, उसको 20,000 रुपये की तो मूल राशि और ब्याज, चूंकि 60,000 में से हमने अभी तक 20,000 ही दिया है, और वो भी साल भर के बाद में दिया है, 1 साल बाद में, तो 1 साल का ब्याज है वो कितनी राशि का लगेगा, 60,000 का, क्योंकि पहले हम किस्त 20,000 अब चुका रहे 1 वर्ष पर, तो 1 वर्ष का जो ब्याज है 60,000 का लगेगा, 10% जो ब्याज है वो कितना हो गया, 6,000। यानी कि पहली किस्त के टाइम पर उसको कितना भुगतान किया जाएगा, 26,000 रुपये। 20,000 की मूल राशि और 6,000 रुपये का ब्याज, टोटल हो गए 26,000। ठीक है, ये पहली किस्त का भुगतान कब करेंगे, 31 मार्च 2016, क्योंकि इसने 31 मार्च 2015 को अवकाश ग्रहण किया था, और हर वर्ष उसको भुगतान करेंगे। फिर दूसरे वर्ष भुगतान कब करेंगे, 31 मार्च 2017। किस्त मूल राशि तो आपके 20,000 ही है, लेकिन अब ब्याज है वो कितनी राशि का लगेगा, देखो 60,000 में से 20,000 हम दे चुके हैं, तो शेष राशि कितनी बची, 40,000। तो जो ब्याज लगेगा 10% वो कितनी राशि का लगेगा, 40,000 का। तो 40,000 का 10% ब्याज कितना हो गया, 4,000। तो दूसरी किस्त पर हम उसको कितना भुगतान करेंगे, 24,000 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद में तीसरी किस्त का भुगतान करेंगे 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 को जब भुगतान करेंगे तो 20,000 रुपये तो उसकी मूल राशि यानी कि किस्त और ब्याज। अब 20,000 बचे तो ब्याज भी 20,000 का लगेगा। 20,000 का 10% की दर से ब्याज है वो कितना हो गया, 2,000 रुपये, यानी कि उसको कितना पेमेंट करेंगे, 22,000। ठीक है, ये तो मूल राशि हो गई और ये ब्याज हो गया। पहली किस्त पर पूरी राशि का ब्याज लगेगा, दूसरी किस्त पर वो किस्त कम कर देंगे और फिर शेष राशि पर ब्याज लगेगा। तो अब देखो इसने 31 मार्च 2015 को अवकाश ग्रहण किया तो उसको टोटल पेमेंट कितना करना था, 60,000। तो उस दिन तो हम ये एंट्री करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। तो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है वो इसमें कौन है, सी।
तो हम एंट्री क्या कर देंगे, सीज कैपिटल अकाउंट दिया टू सीज लोन, सीज कैपिटल अकाउंट दिया टू सीज लोन। कितने रुपए से, 60,000 रुपए से, क्योंकि हमने पेमेंट नहीं किया है इसलिए उसके कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस था 60,000 का, चूंकि पेमेंट नहीं किया है इसलिए लोन मान लिया जाएगा, उसको लोन खाते में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये एंट्री ये तो उसी दिन कर देंगे 31 मार्च 2015 को। अब अगले वर्ष के अंत में, अगले वर्ष के अंत में जब उसको भुगतान करेंगे तो भुगतान से पहले ब्याज की एंट्री, तो 31 मार्च 2016 को ब्याज हमने 60,000 का 10% कितना लगाया, 6,000, तो पहले ब्याज की एंट्री। इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन, तो इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है इसमें, 6,000, तो 6,000 रुपये से एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू सीज लोन, ये 6,000 रुपये से एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये 31 मार्च 2016 को। फिर 31 मार्च 2016 को ही ये दूसरी एंट्री हो जाएगी, तो 31 मार्च 2016 को फिर दूसरी एंट्री होगी। पहले तो ब्याज की एंट्री कर देंगे 6,000 रुपये से, इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू सीज लोन। फिर अब उसको भुगतान क्या करेंगे, पहले वर्ष के अंत में कितना भुगतान करेंगे, 26,000, तो ये 26,000 से एंट्री होगी। रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट दिया टू कैश, कैश पेमेंट कितना करें, 26,000, जिसमें 20,000 की मूल राशि और 6,000 रुपये का ब्याज है, यानी कि सीज लोन अकाउंट दिया टू कैश। ठीक है, 26,000 से एंट्री होगी। इसके बाद में अब फिर दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष का अंत कब हो रहा है, 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 को फिर दो एंट्री करेंगे, ये तो केवल एक ही बार होती है, हर वर्ष के अंत में दो दो एंट्री होगी। फिर ब्याज की एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू सीज लोन अकाउंट, ब्याज दूसरे में कितना लगाया था हमने, 4,000 रुपये, तो 4,000 रुपये से एंट्री हो जाएगी। इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू सीज लोन अकाउंट, 4,000 रुपये से। फिर उसको 31 मार्च 17 को फिर भुगतान कितना करेंगे, 24,000 रुपये, तो 24,000 रुपये से एंट्री होगी ये सीज लोन अकाउंट दिया टू कैश, 24,000 रुपये से। ठीक है, ये होगी दूसरे वर्ष के अंत में। अब तीसरे वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष का अंत कब हो रहा है, 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 को फिर वही दो एंट्री, अब पहले तो ब्याज की एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू सीज लोन अकाउंट, तो देखो तीसरी किस्त में ब्याज है वो कितना है, 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये से एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट की। अब भुगतान कितना करेंगे उसको, 22,000 रुपये, ये 22,000 रुपये से एंट्री हो जाएगी। सीज लोन अकाउंट दिया टू कैश। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किस्तों का अगर हम भुगतान करते हैं तो पहले ब्याज कितना बढ़ता है उसकी एंट्री, फिर भुगतान करेंगे तो भुगतान में किस्त और ब्याज दोनों राशि शामिल होती है, तो टोटल मिलाकर के राशि से एंट्री करेंगे। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल करके बताया है, तो इसको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में आपको बुक का एग्जाम्पल बताऊंगा, तो ये भी बुक का नहीं है, ये मैंने खुद ने आपको सोल्व करके बताया है कि अगर किस्तों में भुगतान किया जाता है तो पहले वर्ष अवकाश ग्रहण करने के दिन, अवकाश ग्रहण करने के दिन तो एक ही एंट्री होगी, और ये पहले वर्ष के अंत में होगी दो एंट्री, ब्याज की एंट्री और फिर भुगतान करने की एंट्री। भुगतान करने में मूल राशि और ब्याज शामिल होता है। फिर दूसरे वर्ष के अंत में भी दो एंट्री और तीसरे वर्ष के अंत में भी दो एंट्री। ठीक है, ये है किस्त भुगतान पद्धति, इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसमें किस्तों में भुगतान किया जाता है, ब्याज जोड़ करके फिर उसको भुगतान किया जाता है।